आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ एग्रीकल्चर्स। जनरली हम सब ने पढ़ा है कि इंटरनेशनल ईयर्स पल्सेस, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ सॉइल, इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस 2004 को हम मनाते हैं। तो ये जो ईयर्स डिक्लेयर्स करता है, कौन डिक्लेयर्स करता है, किस बेसिस पे डिक्लेयर्स करता है, इनको डिक्लेयर करने का, इनको सेलिब्रेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो चीज़ हम पहले समझेंगे। ठीक है। जनरली हम सबको पता है कि हम 2004 राइस के लिए मनाते हैं, 7 वाटर के लिए मनाते हैं, 8 आलू के लिए मनाते हैं। बट क्यों मनाते हैं, उसका रीज़न क्या है, क्या इसके पीछे मोटो है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कौन इसको डिक्लेयर करता है, सारी चीज़ पहले हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमें इनका बेसिक पता होना चाहिए कि क्यों हम ये सारी चीज़ें करते हैं, उसको कौन डिक्लेयर करता है। तो जो इंटरनेशनल ईयर्स है, नॉट ऑन एग्रीकल्चर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो इंटरनेशनल ईयर है इसको कौन ऑब्जर्व करता है, मॉनिटर करता है, यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशन। कौन करता है, यूनाइटेड नेशन करता है। क्लियर है, ये इसको मॉनिटर करता है या इसको ऑब्जर्व करता है, इसी के थ्रू किया जाता है। अब ये जो है क्या करता है, डेजिग्नेट करता है। डेजिग्नेट क्या, इंपॉर्टेंट डेज, वीक्स, सप्ताह, ये ठीक, वीक्स, सप्ताह, ईयर एंड डिकेड्स। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट वीक, इंपॉर्टेंट ईयर्स हो गए और डिकेड मतलब शताब्दी हो गई। कौन करता है, यूएन, यूनाइटेड नेशन जो है डेजिग्नेट करता है, दिन को भी, सप्ताह को भी, साल को भी और दशक को भी। क्लियर है। अब इसके क्या क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सब का करने का। इंपॉर्टेंट डेज हम सेलिब्रेट करते हैं, इंपॉर्टेंट सप्ताह हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उसका से पीछे मोटो क्या है, टू प्रोमोट। उसके पीछे मोटो क्या है, टू प्रोमोट इंपॉर्टेंट इवेंट और टॉपिक। कोई एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गया या कोई टॉपिक हो गया, उसको प्रमोट करने के लिए थ्रू अवेयरनेस एंड एक्शन। ठीक है, मीन्स क्या हो गया कि इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव यह है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, उसके पब्लिक के बीच में उसके प्रति अवेयरनेस लाने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम इंपॉर्टेंट डे, वीक, ईयर और दशक को सेलिब्रेट करते हैं, ताकि लोगों के बीच में उसके प्रति अवेयरनेस जागे। जैसे हम वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं 16 अक्टूबर को, क्यों मनाते हैं, क्योंकि हम उसके प्रति अवेयरनेस लाएं, है ना। हर साल की एक अलग अलग थीम होती है, वो हम फूड की को वेस्ट होने से बचाएं, फूड को सेव करें, ताकि हम हंगर इंडेक्स में अपना मतलब जो हमारा जो आज जो रैंक है उसको हम क्या कर सकें, कम कर सकें। तो ये जो पब्लिक के बीच में अवेयरनेस लाने के लिए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कोई जो इवेंट्स होता है, उसके लिए हम एक डे या वीक या ईयर या सप्ताह को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे हम 2004 जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस मनाते हैं, क्यों मनाते हैं कि 2004 में, 2002 की बात है, 2002 के आसपास क्या था, भूखमरी बढ़ गई थी, क्योंकि बहुत सूखा पड़ा था, माल न्यूट्रिशंस की कमी थी। तब क्या हुआ था, यूएन ने डिसाइड किया था कि 2004 को एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस मनाया जाए। तो हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, उसी रीज़न के बेसिस पे यहाँ पे हम इंटरनेशनल ईयर्स, डेज, वीक्स और डिकेड जो है मनाते हैं। क्लियर है। अब बात यह है कि डिसाइड कौन करता है, इनकी 3 एजेंसीज हैं। ठीक है, इसकी 3 एजेंसी है, क्या है, एक तो है यूनेस्को, फिर है यूनिसेफ और एक है अपना FAO। ये 3 एजेंसीज हैं जो क्या करती है, रिकमेंड करती है कि ये 2004 जो है इंटरनेशनल ईयर इस चीज़ के लिए मनाना है, या 2008 इंटरनेशनल ईयर इस चीज़ के लिए मनाना। कौन रिकमेंड करता है, ये एजेंसी जो है रिकमेंड करती है। ठीक है, ये इनके थ्रू रिकमेंड किया जाता है, यूएन इसको डिक्लेयर करता है। क्लियर है। अब यहाँ पे बात आती है, अब एग्रीकल्चर से हम बात करें, इंटरनेशनल और एग्रीकल्चर। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ एग्रीकल्चर कौन रिकमेंड करता है, तो फूड एग्रीकल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये रिकमेंड करता है एग्रीकल्चर के लिए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में अलग से भी पढ़ेंगे। ये बना था 1945 में, रोम इटली में इसका जो है हेडक्वार्टर है। क्लियर है। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिस्ट कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, ब्राज़ील में इसका हेडक्वार्टर ये हो गया। यूनिसेफ हो गया, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल यूनिसेफ चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड।
क्लियर है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, और ये कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। इसी के थ्रू जो है एग्रीकल्चर के जो इंटरनेशनल ईयर है वो रिकमेंड किए जाते हैं, ध्यान रखना। एक तो पूछा जाए कि किन एजेंसीज के थ्रू इंटरनेशनल ईयर रिकमेंड किए जाते हैं, तो 3 एजेंसी याद रखना, यूनेस्को, यूनिसेफ और AFO। एग्रीकल्चर के लिए कौन रिकमेंड करता है? तो फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, आपको याद रखना है FAO। क्लियर? अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 एग्रीकल्चर इंटरनेशनल ईयर्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं यहाँ से और आने वाली एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो 1 बाय 1 शायद भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी आपको सीधे रटना है, या जो आप कॉन्सेप्ट बना सकते हो, जो आप ट्रिक बना सकते हो, वो सारा आपके ऊपर है, बस आपको कैसे भी याद रखना है। तो हम यहाँ पे 2004 से शुरू करेंगे, 2004 से। क्लियर है? इसके पहले 2003 फ्रेश इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर था, बट हम यहाँ से 2004 से शुरू करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है। 1975 याद रखना, 1975 जो इंटरनेशनल वुमन ईयर था, ठीक है, महिलाओं के लिए। तो 2004 था हमारा काय के लिए? राइस के लिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस। मैं बार बार सारी चीज़ें नहीं लिखूंगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस था। अब ये आप हिंदी में याद रखो, तो ये क्या होता है? 4, और ये क्या होता है? चावल। तो 4 से चावल याद रख सकते हो, 2004 चावल के लिए था। क्लियर है? फिर 2004 के बाद 2005 क्यों मनाते हैं, सारी चीज़ें क्लियर है कि 2002 में मैंने जैसे बताया अभी कि हम हंगर, वो माल न्यूट्रिशन, इन सब की जो है उनको इंक्रीज़ करने के लिए, माल न्यूट्रिशन की इंक्रीज़ करने के लिए राइस को हमने बोला था 2004 इंटरनेशनल ईयर। 2005 हमारा था माइक्रो क्रेडिट, 2005 इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट। ये माइक्रो क्रेडिट आने के बाद ही पीपल्स जो है पॉवर्टी लाइन के ऊपर आने लगे, ठीक है। पॉवर्टी लाइन मतलब जो होता है जैसे BPL का, बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन, उसके माइक्रो क्रेडिट जब लोगों ने लेना शुरू किया, माइक्रो क्रेडिट जब आया, और माइक्रो क्रेडिट के प्रति अवेयरनेस ही 2005 में, मतलब कब हम मनाया क्यों 2005 इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट? क्योंकि पब्लिक के बीच में अवेयरनेस लाएं कि माइक्रो क्रेडिट के थ्रू आप अपनी जो है इनकम बढ़ा सकते हैं, अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है 2006, ये हो जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन, डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन रेगिस्तान से संबंधित है ना। आपने सुना होगा कि ये जो रेगिस्तान है, इसमें जब हवा चलती है तो यहाँ की रेते सब आके क्या है, मैदान बन जाता है, ये पूरा सपाट हो जाता है, मैदान बन जाता है पूरा। और जो मैदान है तो वो कहाँ बना जाता है? यहाँ की रेते हवा के साथ उड़ के क्या बना लेती है? पहाड़ बना लेती है, ठीक है। तो 2006 जो हमने मनाया था वो इसीलिए कि डिजर्ट और डिजर्टिफिकेशंस में अवेयरनेस लाने के लिए इंटरनेशनल ईयर 2006 मनाया था। 2007 की बात करते हैं तो 2007 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर। फिर 2008 इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्या था हमारा? पोटैटो। याद रखने का तरीका याद रखना, आ से 8 और अ से आलू। क्लियर है? अब सारी चीज़ मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि क्यों मनाते थे, तो सीधी सी बात है कि पानी के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए, पोटैटो के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए, है ना कहीं पे इनकी स्कार्सिटी हुई होगी, कमी हुई होगी या अकाल पड़ा होगा, उस चीज़ के लिए उन लोगों को अवेयर करना है कि भाई आपको किस तरीके से यूज़ करना है। 2009 इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचुरल रबर बोलो या नेचुरल रेजिन, ठीक है, नेचुरल रेजिन, ठीक है। और फिर आ जाओ 2010, ये आ जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 2011 आ जाओ इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। 2012 आ जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉरपोरेशन या कॉरपोरेटिव्स। 2013 काय के लिए मनाया था हमने, सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉरपोरेशन। 2014 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग। फिर 2015 की बात करें तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, याद रखना, ठीक है। अक्सर कई बार मैं भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ हूँ। 2016 होता है हमारा पल्सेस के लिए। तो अक्सर कंफ्यूजन होता है कि 2015 सॉइल के लिए है या 2016 सॉइल के लिए है या 2015 पल्सेस के लिए है या 2016 पल्सेस के लिए है। तो याद रखने का तरीका आपको बता देता हूँ कि सॉइल भैया हमारे पास क्या होगी, मिट्टी होगी, पहले मिट्टी होगी तभी तो हम उस पर क्या करेंगे, दाल उगा पाएंगे, पल्सेस लगा पाएंगे, है ना। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ कि 2015 में पल्सेस था या सॉइल था।
तो 15 पहले आता तो सीधी बात पहले क्या होगी, सोइल होगी। सोइल के अंदर ही तो हम क्या लगाएंगे, पल्सेस लगाएंगे। तो पहले सोइल आएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें पल्सेस लगाएंगे। तो पहले 15 सोइल के लिए और 16 पल्सेस के लिए। 2017 की बात करो तो क्या आ जाएगा, सस्टेनेबल टूरिज्म, ठीक है। 2018 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ये 2012 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, पर यहाँ 2012 हमने क्या बनाया था, नेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नेशनल ईयर ऑफ वेजिटेबल कब था। तो नेशनल ईयर ऑफ वेजिटेबल 2012 को। क्लियर है कि जब हम यहाँ पे क्या है, जब AFO रिकमेंड करता है इंटरनेशनल के ईयर के लिए, और जब वहाँ पे वो डिक्लेयर नहीं हो पाता है UN के थ्रू, तो हम इंडिया में उसको एज ए नेशनल ईयर मना सकते हैं। तो 2012 रिकमेंड किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं हुआ, वो वाटर कोऑपरेटिव डिक्लेयर हुआ, तब हमने नेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल 2012 में मनाया था। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। सेम वैसे ही यहाँ पे रिकमेंड किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के लिए, पर अप्रूव नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम मनाते हैं नेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2018 में। ध्यान रखना, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाते हैं हम 2018 में। इसको रिकमेंड किया गया था 2018 में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, बट डिक्लेयर नहीं हुआ था। ठीक है। अब 2019 की बात करें तो क्या आ जाएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज। 2020 इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ 2021 जो अभी चल रहा है। ठीक है। तो जब हमने 2012 में, याद रखना 2012 में नेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल मनाया था, इसी को 2021 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल मनाया। फ्रूट एंड वेजिटेबल 2021 क्या था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो याद रखने का सिंपल तरीका, 2012 जो था हमारा क्या था, नेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल था। 12 को आप उल्टा करोगे क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा, और यहाँ नेशनल का क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल। तो 2021 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। 2022 की बात करो तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्या हो जाएगा, एक्वाकल्चर। आर्टिशन फिश एंड एक्वाकल्चर था 2022 और 2023। अब 2018 अपना क्या था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था। यहाँ पे आ जाएगा 2018 क्या था, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था। तो 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट रिकमेंडेड है, मतलब क्या है, डिक्लेयर कर दिया गया है अभी से। तो हमने क्या था यहाँ पे 2 एडवांस पढ़े हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि 2022 किस चीज़ के लिए, कौन सा इंटरनेशनल ईयर्स है, तो एक्वाकल्चर के लिए। 2023 किसके लिए है, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के लिए। और अभी फिलहाल में चल रहा है अपना फ्रूट एंड वेजिटेबल 2021। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं इंटरनेशनल ईयर से। जनरली क्वेश्चन 2012 से बनता है, क्योंकि 2012 में हमने नेशनल ईयर भी मनाते हैं। 18 से बनता है, यहाँ पे इंटरनेशनल नहीं मनाते, हम नेशनल मनाते हैं। ठीक है। अब इन्हीं के इंटरनेशनल भी याद रखना पड़ेंगे। 21 में फ्रूट एंड वेजिटेबल इंटरनेशनल रखते हैं, और 2023 में इंटरनेशनल ईयर्स हम मिलेट्स मनाते हैं। तो ये था इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ एग्रीकल्चर, क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, और कौन कौन से इंटरनेशनल ईयर अभी तक जो है डिक्लेयर हो चुके हैं। थैंक यू।